नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली अपने प्रोग्राम बात अवाम की साथ हाजिर है। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं, हर प्रोग्राम एक नया प्रोग्राम, हर प्रोग्राम के अंदर एक नया गेस्ट पैनल और हर प्रोग्राम एक अच्छा अछूता मौजू। कोशिश करते हैं कि आपको अच्छी से अच्छी लर्निंग दी जाए और आपकी तरफ से भी हम चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा फीडबैक आए ताकि हमें पता हो कि हम क्या प्रोग्राम करें, कैसा प्रोग्राम करें। नीचे दिया हुआ नंबर मौजूद चल रहा है जिस पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। जिसको सुनना चाहें, जो सुनना चाहें, उससे हमसे रब्ता कर सकते हैं। टाइम शेड्यूल में बाद में तय किया जा सकता है। आज हमारे साथ शख्सियत हैं अब्बास अकबर अली साहब, जो कि चेयरमैन हैं अमरेली स्टील लिमिटेड के, और आज का हमारा प्रोग्राम है अमेरिका से। अब्बास अकबर अली साहब आज हमारे साथ अमेरिका से डायरेक्ट स्काइप पे मौजूद हैं। आज हम उनसे बात करेंगे अपने नाज़रीन के लिए कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग में क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है इनके, क्या मसाइल हैं इनके, और इनकी अपनी अचीवमेंट क्या है, ये कब तक और कहाँ तक जाना चाह रहे हैं। इनकी प्रोडक्शन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर लार्जेस्ट प्रोडक्शन है। आइए नाज़रीन इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बास अकबर अली साहब। जी वालेकुम सलाम। अब्बास साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? कैसा है मौसम वहाँ का? ठीक ठाक है, ठीक ठाक है, शुक्रिया। वहाँ का मौसम कैसा है? मौसम बहुत अच्छा है। मैं कनाडा में हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। टोरंटो में हूँ मैं। ठीक जी है जी। अब्बास साहब हमारे साथ कनाडा से, टोरंटो से स्काइप पे हैं। अब्बास साहब ये बताइएगा कि आपने ये अचीवमेंट जो है, इस सफ़र का आगाज़ जो किया था कोलंबिया यूनिवर्सिटी से MBA करके, कहाँ तक से शुरू किया और कहाँ तक पहुँचा ये सफ़र? थोड़ा सा हमें हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि आपका सफ़र कैसा रहा। देखिए, 50 साल का तवील सफ़र हमने किया है माशाल्लाह। उसमें तरक्की भी की है, बड़े मसाइल का भी सामना था, उसको भी सामना किया है। अभी अमरेली स्टील्स जो है 50 साल से ऊपर होने आ रही है, मगर जितनी तरक्की होनी चाहिए थी अमरेली स्टील्स की वो ना हो सकी। सही। और आप पूछेंगे क्यों नहीं हो सकी? इसलिए कि हमारे अब्बास साहब हमें बताएं, जब आप खुद गए थे अमेरिका से कोलंबिया यूनिवर्सिटी से MBA करने, उस वक्त के हालात और आज के हालात में पाकिस्तान में क्या फ़र्क है? उस वक्त जब मैं वापस आया था 1972 में, जी जी, डॉलर का रेट था 4 रुपीज एंड 86 पैसा, 4 रुपए 86 पैसे। ठीक। और आज 50 साल में 300 के तकरीबन 300, सवा 300, पौने 300 के करीब है। ऐसा ही है। तो इससे आपको पता चल जाता है कि हमने तरक्की कितनी की है। ठीक है ना? तरक्की जो है, तरक्की जो है वो मईशत की तरक्की कैसी होती है, वही क्या नाम है जो है निशानदगी करती है अच्छे मुल्कों की, अच्छी मईशत की। सही। हमारी मईशत की नाकामयाबी की वजह आज नहीं मगर 75 साल की सही लैक ऑफ गवर्नेंस, ठीक, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है, मगर लैक ऑफ प्रॉपर पॉलिसीज। और जब तक इंडस्ट्रियलिस्ट को और बिजनेसमैन को चोर समझा जाएगा तो ये मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बिल्कुल तरक्की नहीं करेगा जब क्या नाम है इंडस्ट्रियलिस्ट और हम लोगों को चोर का सही औहदा नहीं दे। तो लिहाजा ये है कि हमारी अभी 50 साल से या 75 साल से 76 साल हो गए, हम वही सिस्टम चला आ रहे हैं जो क्या नाम है ब्रिटिश ने हमें दिया था। ठीक। आज भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1934 या 38, लैंड इश्यूज अकॉर्डिंग टू 1882 लॉज, सही 1882। ठीक। और जितने भी जदीद क्या नाम है लॉ है वो भी पुराने लॉ के अंदर में नया साल डाल के उनको शाया कर देते हैं। सही। हम अभी बैठे हैं 21वीं सदी में। हम चाहते हैं और हमें चाहिए हर पाकिस्तानी को कि हम ये पुराने सिस्टम को दफन कर दें और एक नया जदीद सिस्टम 21वीं सदी का हम निजात लाएं।
نہیں تو کیا ہوگا کہ ایک حکومت آئے گی, دوسری حکومت جائے گی, تو اس کے اندر میں ہونا کچھ نہیں ہے, صرف چہرے بدلے جائیں گے, صحیح, سسٹم تو وہی رہے گی نا. جی جی, یعنی جوڈیشل سسٹم, جب تک سسٹم چینج جوڈیشل, نہیں کریں گے. جی ہاں بالکل. دیکھیے پینل سسٹم, پاکستان پینل کوڈ, پاکستان کرمنل کوڈ, ایسٹا کوڈ which is the rules of doing business, اور یہ پرانے جتنے بابا آدم کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس کو ہم ریپلیس نہیں کریں گے جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ, اور جدید 2023 کے 21ویں صدی کے حساب سے تو ہم لوگ ترقی نہیں کر پائیں گے. صحیح. اور ہمارا جو مسئلہ, سب سے زیادہ جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے, دو میں نشاندہی کروں گا, وہ ہے غریب لوگوں کا. ٹھیک. میں نے یہ تجویز پہلے بھی دی ہے کہ عوام کی جیب میں, وہ بھی غریب عوام کی جیب میں, مڈل کلاس کے لوگوں کی جیب میں اور لوور مڈل کلاس کی لوگوں کی جیب میں پیسے کیسے ڈالنا چاہیے. صحیح. پیسہ اسی طرح ڈالنا چاہیے جیسے میں نے پہلے بھی تجویز دی ہے, میں دوبارہ مختصر آپ کو بتا دوں گا. وہ یہ ہے کہ جو ہمارے پور پیپل سیگمنٹس آف دا سوسائٹی جو 200-300 یونٹ تک ہے, بلکہ میں تو کہتا ہوں 400 یونٹ تک, ان کے بجلی کے بل جو ابھی آ رہے ہیں اس کو صرف اس کو 90% معاف کر دیں, 10% ان کو دیں. بہت اچھی اور چیز ہے. آپ کہیں گے کہ بھئی خسارہ کہاں سے پورا ہوگا, تو میں کہتا ہوں کہ خسارہ جو ہے اس کو میں آپ کو توسل سے میں کہوں گا کہ جتنی بھی لینڈز ہے جو انکنسٹرکٹڈ ہے, جو جس کے اوپر کام نہیں ہو رہا ہے اور جو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ, اس کے اوپر آپ ٹیکس کر دیجئے اور وہ خسارہ وہاں سے پورا کر لیجئے. بہت آسان طریقہ ہے. سیلریڈ کلاس کے اوپر 35% ٹیکس ڈال دیا ہے. اب 35% ٹیکس یہ زیادتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. جبکہ ہمارے ایکسپورٹرز صرف 1% ٹیکس دیتے ہیں, اونلی 1%. ٹھیک. دوسرے سب جو لوگ ہیں زیادہ سے زیادہ 5-6%, جو ڈاکیومنٹڈ کمپنیز ہیں, پبلک لمیٹڈ کمپنیز ہیں, اس کے اوپر تو 40-45% ٹیکس بن جاتا ہے ٹوٹل. تو جب تک یہ سیلریڈ کلاس کی میں بات کروں گا, ان کا ٹیکس بھی صرف 10% کر دیں, کیونکہ جب تک ہم ان لوگ کے جیب میں پیسے نہیں ڈالیں گے, ان کی ڈسپوزیبل انکم نہیں ہوگی, تو معیشت نہیں چلے گی, دکانیں کیسے چلے گی. مطلب ہے کہ آپ اسی طرح چاہتے ہیں کہ جیسے بجلی کے 90% ٹیکس بجلی معاف کر دی جائے, ایسی طرح گیس کی بھی معاف کر دی جائے اور پیٹرول کی بھی سہولت دی جائے. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پیٹرول اور سب جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کے حوالے سے آپ کو دینا ہی ہے, اس میں کوئی سبسڈی نہیں دینی ہے. صحیح. یہ میں سبسڈی کی بات نہیں کر رہا ہوں. جی. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لاز کو چینج کر کے اس کو 10% کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, لا کے تحت. میں سبسڈی کی بات نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور اس کا خسارہ جو پورا کرنا ہے وہ ہم بڑے جو زمیندار ہے, جتنی زمینیں ہیں, آج زمین پہ سٹہ کھیلا گیا ہے, سٹہ کھیلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور جتنے پیسے معیشت کے سیونگز ہیں وہ سب زمینوں میں اور کیا نام ہے ایگریکلچرل لینڈز کے اندر میں کنورٹ کر کے ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہے, اس میں چلا جا رہا ہے. صحیح. سو جو کیا نام ہے اپنا پروڈکٹیو ایسٹس ہے, زمین جو کوئی کاشتکار نہیں کر رہا ہے مگر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پر ٹیکس بھاری دیا جانا چاہیے
تاکہ وہ پیسہ لے کر غریب لوگوں کی مدد کی جائے. اور بہت ساری جگہ سے ٹیکس آنا ہے. میں آپ کو محسوس وتھ سرٹنٹی میں کہتا ہوں, ہمارا صرف آپ لے لیجیے اسٹیل انڈسٹری. کرتے ہیں اسٹیل انڈسٹری پہ بات کرتے ہیں, لیکن ابھی وقت ہوا جا رہا ہے کہ ناظرین کہیں مت جائے گا, اسٹے ود اس. یہ دیکھو, مجھے تمہاری بچپن کی تصویریں ملی ہیں. یس گول. اماں بس ایک منٹ. ہاں ہیلو. میرے ہاتھ چھڑا کے ہیرا, آؤ تمہارے تیل لگا دوں. نہیں اماں, صبح کالج پہ تو جانا ہے. اچھا. وقت کی دوڑ میں نکلے آگے دور. بیٹا جی خالہ, ہاں؟ یہ فیس بک کیسے چلاتے ہیں؟ ارے اسد, قیمے والے پراٹھے بنائے ہیں. قیمے والے پراٹھے؟ اماں میں برگر کھا لوں گا نا. اچھا لائیں. اکاؤنٹ بن گیا. Is that mom? It was so much fun, you know. Auntie socializing. ہاں. ابے آنٹی نے پراٹھے بھیجے, کہاں ہیں؟ Oh, cute. ہاں ہیلو. اماں یہ کیا ہے؟ دیکھا کتنی پیاری لگ رہی ہے. تمہیں یاد ہے جب تم ناراض ہوتی تھی تو میں تمہیں کیا کھلاتی تھی؟ اماں سب تھوڑی ڈالتے ہیں ادھر. پر فاصلے یار تم اور آنٹی شروع سے اتنا کلوز ہو؟ ہیلو. نہیں, آپ کیا کر رہی ہیں فیس بک پہ؟ بیٹا ویسے تو تم لوگوں سے بات ہوتی نہیں, تو سوچا شاید اس طرح ہی ہو جائے. تو کرے نا. رک کر پھر مڑے اور گلے لگائے, باتیں پیار کی سنے. کچھ رشتوں میں پیار کبھی کم نہیں ہوتا, انہیں سیلیبریٹ کرے. ہیپی مدرس ڈے فرام والز کریمی ڈیلائٹس. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید. عباس اکبر علی صاحب آج چیئرمین ایمرلڈ اسٹیل لمیٹڈ کے ہمارے ساتھ ہیں. بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں کس طرح عوام کو, پور پیپل کو ریلیف دیا جانا چاہیے اور خاص طور پہ سیلری کلاس کو کیسے ریلیف دینا چاہیے. ابھی بات ہم کرنا چاہ رہے تھے اسٹیل انڈسٹری پہ. جی عباس اکبر علی صاحب, اسٹیل انڈسٹری کا کیا حال ہے اس وقت اور کیا اسٹیٹس ہے اس وقت, اور ایمرلڈ اسٹیل اس وقت کیا پروڈکشن دے رہی ہے؟ اسٹیلز ہو یا اور کوئی اسٹیل فیکٹری ہو, ان کی پروڈکشن 50% سے بھی کم ہو گئی ہے. صحیح. کچھ لوگ 25% پہ چل رہے ہیں, کچھ لوگ 30% پہ چل رہے ہیں, اور بہت زیادہ خسارہ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. حکومت کو چاہیے کہ آج 22% کائبور ہے, اس کے اوپر آپ 2% یا 3% اوپر کر دیں تو وہ ہو جاتا ہے 25%. ٹھیک. اب 25% پہ کاروبار کر کے ہم لوگ کس طریقے سے لوگ جئیں گے یا بزنسز پروفٹ کر سکیں گے؟ صحیح. تو لہذا میرا جو یہ ہے کہ اسٹیل انڈسٹری اور دوسری انڈسٹریز, پلاسٹکس میں, پیپر میں بہت سارا کیا نام ہے لاسز کر رہے ہیں اور معیشت بیٹھ گئی ہے. اور جب تک کیا نام ہے ہم اپنی انڈسٹریز کو نہیں سنبھالیں گے, اور اس کے لیے یہ ہے کہ جتنے بھی کیا نام ہے پوری انڈسٹریز کے, میں ایک انڈسٹری کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں تقریباً سب انڈسٹریز کو جب تک کوئی سہارا نہیں دیں گے, میں سبسڈی کی بات نہیں کر رہا ہوں. جی جی. میں سبسڈی کے بالکل سخت خلاف ہوں. ٹھیک ہو گیا. کوئی بھی سبسڈی ہو, چاہے وہ بجلی پہ ہو, گیس پہ ہو, پانی پہ ہو, کوئی بھی ہو, مگر جو منصفانہ پرائسنگ ہے وہ تو ہونی چاہیے. ایسا ہی ہے. اور ہمارے ملک کے اندر میں معیشت کا ڈھنڈورا پیٹنا چاہیے. ابھی تک ہم لوگ نے معیشت کے اوپر کچھ کام ہی نہیں کیا ہے. صحیح. لہٰذا ہمیں سوچ لے کر بیٹھ کر سوچنا ہے, اور ہمیں جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ہمیں اپنی معیشت کو چلانا ہے, ٹیکسز کو اکٹھا کرنا ہے. اور ٹیکسز آپ دیکھ لیجئے, ہماری جو اکانومی ہے وہ تقریباً
50 बिलियन की है, सही, वो डॉक्यूमेंटेड जो है। ठीक, जो अनडॉक्यूमेंटेड है वो तकरीबन 350 से लेके 500 बिलियन तक की है। सही, सो लिहाजा 800, 750, 800 बिलियन की हमारी इकोनॉमी है। सही, उसके अंदर में जो नॉन डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है उसको हमको डॉक्यूमेंटेड कैसे करना चाहिए, सही, नए टैक्स पेयर को हमारी नेट के अंदर में कैसे लाया जाए। मसला ये होता है, देखिए मैं 75 साल की बात कर रहा हूं और मैं कम से कम 60 साल तो मुझे हो गए हैं इस बिजनेस में या इंडस्ट्री में, और मैं ये कहूंगा कि जी हमने हर चीज आजमा ली है, मगर हमने गोरों को रवाना कर दिया और उसके बजाय ब्राउन स्किन वाले को हमने बिठा दिया है। अब्बास अकबर अली साहब, ये बताएं कि आपका जो रॉ मटेरियल का इशू चल रहा था पिछले कई सालों से, वो कुछ सी हद तक हल हुआ? स्टील का रॉ नहीं, मटेरियल हल नहीं हुआ, इसलिए कि एलसीज नहीं खुल रही है और एलसीज भी नहीं खुल रही है और डिमांड भी बहुत कम हो गई है, सही, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बिल्कुल बैठ गई है। ठीक, कोई देखिए ना, जब तक जेब में पैसा नहीं होगा तो गरीब बंदा किस्त जो होती है, चाहे जमीन की या फ्लैट की, वो कैसे अदा करेगा। बिल्कुल ठीक है, तो लिहाजा लोग के जेब में जब तक पैसे हम नहीं डालेंगे, गरीब लोगों के लिए और मिडिल क्लास के लिए और सैलरीड क्लास के लिए, उनकी जेब में जब तक हम पैसे नहीं डालेंगे तब तक मईशत नहीं चलेगी। अब्बास अकबर अली साहब, आप बड़े अच्छे मशीदान हैं। अब्बास साहब, आप बड़े अच्छे मशीदान हैं। आप हमें ये बताएं कि पिछले 2018 से लेकर 2023 तक स्टील की कीमतें बहुत ऊपर चली गई, आसमानों पे बातें कर रही हैं। इसकी असल वजह क्या है? हुकूमत की तरफ से प्रॉब्लम है, आपकी तरफ से प्रॉब्लम है, या डिमांड बहुत ज्यादा है? देखिए, ये डिमांड सप्लाई का है। जी जी, सप्लाई आप इंक्रीज कर दें, डिमांड मीट कर लें। आपके अंदाजे के मुताबिक कितनी इंक्रीज हुई है प्राइसेस 2018 से लेके 2023 तक? बिल्कुल सप्लाई का प्रॉब्लम है, डिमांड की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और डॉक्यूमेंटेड जो है हमारे पास, जो कैश इकोनॉमी है, कैश इकोनॉमी, ठीक है, आप उसका जब तक हल नहीं ढूंढेंगे, जब तक क्या नाम है, हमारी इकोनॉमी को कुछ भी करना बेकार होगा। सही, जब तक कैश इकोनॉमी आप कम से कम उसको 50% से भी कम नहीं ले आएंगे, कैश इन सर्कुलेशन, ठीक, कैश इन सर्कुलेशन बहुत ज्यादा है। सही, कोई भी मईशत, दूसरी मईशत जो उसको देख लें, बहुत ज्यादा है। डॉक्यूमेंटेशन पे जाना चाहिए। बैंक अकाउंट से हर तबके के लिए मिनिमम जो है, मैक्सिमम जो पैसा डाल सकते हैं कैश में, अकाउंट्स में, उसके ऊपर सोचना चाहिए। और कितना पैसा कैश निकाल सकते हैं उसके ऊपर सोचना चाहिए। हमें बिल्कुल बैंकिंग और डिजिटल बैंकिंग को तरजीह देनी चाहिए। और ये कैश का जो धंधा है और कैश के जो चेक इश्यू होते हैं मईशत में, उसको बंद करना चाहिए। अब्बास साहब, आपने कोरोना के दौरान 6.5 अरब टैक्स पे किया था। आप क्या समझते हैं, हमारी आवाम टैक्स देने से घबराती है या टैक्स देती है जोरों शोर से, जैसे कि आपने बड़ी अच्छी मिसाल बयान की? देखिए, जो कोरोना था वो तो अल्लाह की तरफ से आया था। ऐसा ही है। अभी जो मसले हैं वो हम लोग की वजह से ही है, हम लोग की वजह से है। जी जी, और जो कोरोना के अंदर में जिस तरीके से हमने उसको हैंडल किया था, माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह हैंडल किया था। इसी तरह अभी मईशत जो है वेंटिलेटर पे है, आईसीयू में नहीं है, वेंटिलेटर पे है। बहुत बुरे हालात। अभी वेंटिलेटर के अंदर में हमें ऑक्सीजन डालनी है। सही, हवा नहीं डालनी है, ऑक्सीजन डालनी है। ठीक है। और वो ऑक्सीजन आएगी और हवा आएगी, हमारी पूरी क्या नाम है डॉक्यूमेंटेशन करें और हमारा किबला सीधा कर ले। क्योंकि हम जब तक अपने अवाम को, गरीब अवाम को, मिडिल क्लास को और सैलरीड क्लास के लिए कुछ नहीं करेंगे, बाकी मईशत को बेकार है बात करनी।
नाज़रीन अभी वक्त हुआ जा रहा है एक वाक़े का, कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। रूखे सूखे बाल, जूड़े में घुमा दो सारे फ्लॉज, हेयर फॉल का अननेसेसरी स्ट्रेस, उसको करो क्रॉप, एडिट और पोस्ट, स्प्लिट एंड्स, ट्रिम करो फिर न्यू स्टार्ट। लेकिन कब तक छुपाओगी ये डैमेज्ड बाल? ट्राई डव इंटेंस रिपेयर। इसका 1/4 मॉइस्चराइजिंग मिल्क और केराटिन एक्टिव्स फॉर्मूला दें पहले वॉश से ही अनबीटेबल डैमेज रिपेयर। तो अब हाइड नो मोर। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदेद। आज हमारे साथ मेहमान हैं अब्बास अकबर अली, चेयरमैन अमेरिकन स्टील लिमिटेड के। बड़े अच्छे गुफ्तगू करते हैं, बड़ी अच्छे मुआशरतदान हैं और बड़ी अच्छी नब्ज़ है इनकी मुआशरत पे और माशरे पे। अब्बास अकबर साहब ये बताएगा कि अमेरिकन स्टील का इस वक्त क्या स्टेटस है और इस वक्त मुल्क की ज़रूरियात की कितनी पैदावार आप कर रहे हैं? कैपेसिटी जो है पूरे पाकिस्तान में, जिसको स्टील बार्स कहते हैं जी जी, या सड़िया कहते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए वो सबसे बड़ी यूनिट है। माशाल्लाह। सड़िया बनाने वाली। तकरीबन कितनी अब वो प्रोडक्शन है? उसके अंदर में हमारे पास तकरीबन 1600 लोग काम कर रहे हैं और हमने एक बंदे को भी अभी तक फिलहाल किसी को भी घर नहीं भेजा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जैसे लोगों के चूल्हे क्यों बंद करें? सही। हमें उनकी चूल्हे बंद नहीं करने चाहिए, ये समझ ले। जो आपका प्लांट है ये ऑटोमेटेड है? ऑटोमेटिक मिल है, जो भी है, मगर फिर भी हमारे पास 1600 लोग काम कर रहे हैं माशाल्लाह। अमरेली स्टील्स के अंदर में। हमने अभी तक तो किसी को नहीं भेजा है घर। अल्लाह का शुक्र है कि हम कोशिश करेंगे कि हम इनके चूल्हे बंद न करें। सही। मगर एक बर्दाश्त की हद होती है। ऐसे ही हुकूमत को फौरन ऐसे इकदाम लेने चाहिए ताकि इंडस्ट्रीज चल पड़े। और मैं अपना किरदार अपने पाकिस्तान के लिए देना चाहता हूं, अगर कोई सुनना चाहे तो। जरूर, क्यों नहीं। हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें अपने रब को राजी करना है कि हम इस दुनिया में आए हैं सिर्फ एक बार। सो अल्लाह मियाँ हमें मौका दें कि हम जितना गरीब के लोग के लिए जॉब्स हैं उनकी मदद हम करके यहाँ इस दुनिया से जाएं। इस दुनिया में खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाना है। अब्बास साहब ये हम बताएं, सब कुछ छोड़ के जाना है। ये बताएं कि ग्रेड 40 और ग्रेड 60 में क्या फर्क होता है? घरों में आमतौर पे क्या यूज करना चाहिए? देखिए जी, ग्रेड 40 को तो बैन कर देना चाहिए, बिकॉज हमारे पास लोहा का रॉ मटेरियल पूरा इंपोर्ट होता है। ठीक है। अगर ग्रेड 60 इस्तेमाल करें बजाय के ग्रेड 40 इस्तेमाल करें, उसमें 25 से 30% लोहा कम लगता है ग्रेड 60 में। ठीक। और ग्रेड 40 इसलिए चल रहा है कि स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं बन रहा है। ठीक। सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड होना चाहिए, ब्रिटिश स्टैंडर्ड या अमेरिकन स्टैंडर्ड ग्रेड 60+। ठीक हो गया, बेहतरीन। इसमें ग्रेड 60 आ गया, ग्रेड 72,500 आ गया, ये सब ग्रेड्स आ गए, हाई ग्रेड्स। उसके अंदर में लोहे की बचत बहुत है। ठीक है। अभी अब्बास साहब अभी मैंने सवाल किया था कि रॉ मटेरियल के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं इंपोर्ट करने के? देखिए, रॉ मटेरियल हमारा जो है अनफॉर्चुनेटली वही 75 साल से हमने कोई मंसूबाबंदी नहीं की कि हम लोकल रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करें लोहा बनाने के लिए। इंपोर्ट करते गए, डॉलर्स खर्चा करते गए, अरबों खरबों डॉलर्स, और हम आज ऐसी हालत में है कि हमारे पास डॉलर नहीं है अपना रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने के लिए। सिर्फ ये नहीं है, स्टील नहीं है, स्टील बनना चाहिए आयरन ओर से और कोयले से। आयरन ओर और कोयला दोनों पाकिस्तान में है, मगर हमने कोई मंसूबा, मैं तो तकरीबन 30 साल से हुकूमत को कहते चला आ रहा हूं कि भाई आप क्या नाम है जो है आयरन ओर की माइंस को खोले, जो हुकूमत का काम है। सही। उनको खोले, कोयले की खान को खोले और उसमें से हमें दे ताकि हम उसमें से लोहा पैदा करें। सही।
आयरन ओर को भी अगर निकाल के देंगे तो हमें उसको बेनिफिशिएशन करनी पड़ेगी, ये एशिया की जो सबसे निहायती अब्बास साहब, एशिया की बेनिफिशिएशन सबसे मीन्स बड़ी कि 35% है अपना आयरन ओर, उसको 65% करना है सही उसमें से लोहा बनाने के लिए। ये भी बहुत बड़ा। अब्बास साहब, एशिया की सबसे बड़ी स्टील मिल हमारे पास है, वो क्यों हमारी जरूरत पूरी नहीं करती? जी एशिया की वापस सबसे बोलिए। बड़ी स्टील मिल हमारे पास है, वो क्यों हमारी जरूरत पूरी नहीं करती? भाई देखिए, स्टील मिल में सब कुछ है। ठीक ये स्टील मिल 1982 में पहला ब्लास्ट फर्नेस ऑन हुआ था, 1 मिलियन टन। सही, आज भी जीरो है, ठीक। आज प्रोडक्शन जीरो है कई सालों से। इसकी वो वजह क्यों क्या है? है? इंतजामी तौर पे वो है क्रिमिनल इनकॉम्पिटेंसी एंड क्रिमिनल कैंसरस करप्शन की वजह से आज वो मिल बंद है। बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए आपने। जी, इसलिए कि ये प्लांट को 10 मिलियन तक पहुंचना चाहिए था अभी तक, ठीक, और अभी सिर्फ जमीनों पे बात हो रही है। ठीक, इंडस्ट्री की जमीन जो है, जब इंडस्ट्री लग जाती है तो उसकी लागत सिर्फ 1 रुपया होती है। सही, अगर जमीन के ऊपर में सौदाबाजी करेंगे तो कोई इंडस्ट्री नहीं लगेगी। ठीक, आज भी अगर पोर्ट कासिम में और इधर में सब जगह जाएं तो करोड़ों रुपए एकड़ की मांग रहे हैं। अरे भाई, करोड़ों रुपए एकड़ के देंगे तो इंडस्ट्री लगेगी कैसे? बिल्कुल ठीक आपने, बिकॉज मशीनरी की जो कॉस्ट है वो आसमान से छू रही है, ऐसा ही है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, जमीन के अलावा, वो भी बहुत महंगी है। आज एक गैस का कनेक्शन लेने जाए हैवी इंडस्ट्री के लिए, वो कहते हैं कि जी 1 अरब रुपए जमा कराइए। अब्बास अकबर बिजली वाले जाते हैं। अब्बास अकबर साहब, आप लार्ज स्केल जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है उसके भी आप चेयरमैन हैं, आप बताएं आपकी एसोसिएशन क्या कर रही है और हुकूमत को उससे क्या मदद चाहिए? देखिए, हमारी एसोसिएशन ने एफबीआर को कई बार सदियों से, फॉर डेकेड्स हम कह रहे हैं कि जी किबला दुरुस्त कर लें, और टैक्स ले तो सबसे ले, न ले तो सबको छोड़ दे। ठीक, और टैक्स लेने का तरीका जो है हम उनको बताते हैं, उनको समझ में आती है, मगर करना कुछ नहीं है। सही, मुझे नहीं मालूम है क्या पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी है कि वो सुनना नहीं चाहते हैं। मैं कहता हूं आज भी स्टील इंडस्ट्री से तकरीबन जो टैक्स वसूल ज्यादा कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कर सकते हैं, अगर प्रॉपर ऑडिटिंग हो। तो हमने हुकूमत को एक प्रपोजल दिया हुआ है कि ऑडिट कमेटी बनाइए जिसमें हमारी एसोसिएशन के क्या नाम है एक्सपर्ट होंगे, मेंबर नहीं होंगे, एक्सपर्ट होंगे। और एफबीआर की तरफ से ऑडिट के 2 लोग क्या नाम है मुंतखब करके नुमाइंदा उनको दें, और ये कमेटी बनाए लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, हसार, और उधर में हम लोग काम करेंगे, और जितने भी जो टैक्स नहीं दे रहे हैं उसको हम टैक्स के मद में ले आएंगे। बात साहब, आपसे बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है, लेकिन हमारे पास टाइम की कमी है। मैं सिर्फ आपसे आइंदा भी प्रोमो करेंगे, इंशाल्लाह 1-2 प्रोमो आपसे करेंगे, ताकि आपकी अच्छी एक्सपर्टीज मवेशी के ऊपर जो है उस पर हम बात कर सकें। लेकिन मैं सिर्फ चाहूंगा कि 1-2 मिनट में आप बताएं कि आपके एसोसिएशन का क्या डिमांड ऑफ चार्टेड है। देखिए, हमारी जो प्रॉब्लम है एजुकेशन, ठीक, हमारा प्रॉब्लम है ओवर पॉपुलेशन, राइट, हमारा प्रॉब्लम है वुमेन्स एम्पावरमेंट, वेरी गुड, हमारा प्रॉब्लम है स्किल्स ट्रेनिंग। माशाल्लाह, हमें जब तक स्किल्स या हुनर नहीं देंगे, और हम हुनर फाउंडेशन चला रहे हैं, हम और कुछ दोस्त मिलकर हम हुनर फाउंडेशन चला रहे हैं, माशाल्लाह, वोकेशनल ट्रेनिंग। जब तक हम वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल्स ट्रेनिंग नहीं देंगे, हमारे पास 13 करोड़ लोग हैं जो 15 से लेके 30 साल के अंदर में है। इसको जब तक हम उसको
ट्रेनिंग नहीं देंगे, जदीद वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग नहीं देंगे, तो हम नहीं कर सकेंगे। और जितने भी हमारे भाई दुबई में और मिडिल ईस्ट में हैं, उनको वापस कर रहे हैं कि जाओ भाई सर्टिफिकेशन लेकर आओ। आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है हुनर की या तो आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग की, वो होगी तब आना वापस। बस साहब बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, बड़े कम वक्त में आपने बड़े अच्छे पॉइंट उठाए और हम इन पॉइंट पे कोशिश करेंगे हुकूमत पाकिस्तान इस पर नज़रसानी करे और इस मिशन को बेहतर से बेहतर करने के लिए आप जैसे एक्सपर्ट को अपने साथ स्ट्राइक होल्डर के तौर पर ले, ताकि ये मुल्क तरक्की कर सके और आप जैसे जो दिमाग हैं जो इस वक्त काम कर सकते हैं उनको काम करने के लिए आगे लाया जाए और उनको अच्छी जगह दी जाए ताकि ये बैठ के अच्छा काम कर सकें। नाज़रीन, इसके साथ हम अपने मेहमान मौजूद मेहमान अब्बास अकबरी साहब जो कि चेयरमैन एमरल्ड स्टील लिमिटेड के थे, बड़ी अच्छी खूबसूरती, आइंदा भी इनके साथ प्रोग्राम करेंगे, मेरा इनसे वादा है, ताकि ये अच्छी से अच्छी बातें हमारे साथ कर सकें और हुकूमत पाकिस्तान को जोड़ सकें। जैसे कि जो पॉइंट इन्होंने उठाए हैं कि एजुकेशन 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 बहुत ज़रूरी है और हुनरमंद स्किल होना बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत वो पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है जिनकी तरफ इन्होंने निशानी की है। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद आसिफ अली को इजाज़त दीजिएगा। आइंदा एक अच्छे प्रोग्राम के साथ, अच्छे मेहमान के साथ और अच्छे मौजू के पेश खिदमत होंगे। उस वक्त अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।